अब स्नेहा जी रुकिएगा जरा। केनफिन होम्स के मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। कंपनी ने अपने तीसरी तिमाही में जो नतीजे पेश किए उसमें मुनाफा करीब 33% बढ़कर 200 करोड़ के आसपास चला गया और ब्याज से आमदनी 30% बढ़ी है, 329 करोड़ के आसपास थी। हालांकि एनपीए में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है, ग्रॉस लेवल पे भी। क्या रीज़न थे, किस तरीके के नतीजे, इस पर बातचीत करेंगे। कंपनी के एमडी एंड सीईओ सुरेश अय्यर जी हमारे साथ हैं। सुरेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। गुड मॉर्निंग। सर, ये एनपीए क्यों बढ़ा है, क्या रीजंस थे इसके? देखिए, हमारे ये एक 670 करोड़ का रिस्ट्रक्चर्ड बुक था जो हमने कोविड रिस्ट्रक्चरिंग जो ऑफर किया था। वो रिस्ट्रक्चरिंग बुक में बेसिकली हमारी जो जैसे जैसे ये पोर्टफोलियो बाहर निकल के आ रहे हैं उसमें थोड़े एनपीए हैं। हमने गाइडेंस दिया था कि इसमें 15% जितना पोर्टफोलियो एनपीए में मूव हो रहा है एंड ये विद इन 15% का लिमिट में ही है। जी, तो क्या 670 करोड़ का नवंबर में रिस्ट्रक्चरिंग से बाहर आ गया है एंड उसमें अबाउट 670 का 15% इज अप्रोक्सीमेटली हमने 100 करोड़ का एनपीए का गाइडेंस दिया था विच इज विद इन दैट लिमिट। अभी 96 करोड़ का एनपीए हुआ है। आगे चलते इसका और इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए बिकॉज एंटायर पोर्टफोलियो बाहर आ चुका है। इसमें जो भी रिपेमेंट का ट्रेंड है वो वी आर अवेयर ऑफ इट। सो आगे जाके इसमें से रिकवरी की संभावना है बट नॉट एनी फर्दर डिटेरियोरेशन। ओके, ओवरऑल एसेट क्वालिटी सर कैसी चल रही है? ओवरऑल अदर देन द रिस्ट्रक्चर्ड बुक हमारी जो एनपीए है वो अभी भी 0.62% है विच इज वेरी स्ट्रांग। उसमें कोई डिटेरियोरेशन मेजर नहीं है एक्सेप्ट फॉर जो क्वार्टरली साइक्लिकल जो दिखता है क्वार्टर्स में। बट देयर आल्सो कोई इंप्रूव ये डिटेरियोरेशन नहीं है बिकॉज इट हैज बीन वेरी स्ट्रांग। 0.62% ही है हमारा नॉन रिस्ट्रक्चर्ड बुक में। ओके, यानी आप ये कह रहे हैं कि रिस्ट्रक्चर्ड बुक में अब फर्दर नहीं है, जो आपने गाइडेंस दिया था उसी विद इन लिमिट ये सारा कुछ अभी हो रहा है, राइट? बिल्कुल। एक चीज और रिजल्ट में देखने को मिली कि आपका डिसबर्समेंट यानी लोन जो देते हैं उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर कमजोरी देखने को मिल रही, गिरावट देखने को मिल रही। क्या रीजन है इसके सर? देखिए, लास्ट क्वार्टर हमारे द कंपनी देयर वाज अ फ्रॉड। उसकी वजह चलते हमने काफी स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्रोसेसेस किए थे एंड उसकी चलते काफी डिसबर्समेंट में थोड़ा इम्पैक्ट आया है। एंड अक्टूबर पर्टिकुलरली मंथ जहां हमने सेंट्रलाइज डिसबर्समेंट, सेंट्रलाइज रिकंसिलिएशन वगैरह सब इम्प्लीमेंट किया था तो उस महीने में काफी इम्पैक्ट आया था। बट दिसंबर के आते आते वी आर बैक टू अवर ओल्ड लेवल। 700 करोड़ का रफ रन रेट हमारा फिर से हम आ चुके हैं उस लेवल पे। सो वो एक महीना जो 1-1.5 महीने का जो इम्पैक्ट रहा उसकी वजह से डिसबर्समेंट एक क्वार्टर में काफी कम रहे हैं। बट अभी 700 का रन रेट आते आते हमारा नेक्स्ट कमिंग क्वार्टर में यानी फोर्थ क्वार्टर में अराउंड 2500 का डिसबर्समेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो गड़बड़ हुई थी और उसकी वजह से आपने अपनी सेलिंग एजेंट पे डिपेंडेंसी कम की है, तो उससे दो चीज़ें निकलेंगी। एक तो या तो आप अपनी एफिशिएंसी को और इम्प्रूव करें तब टारगेट हासिल होगा, और दूसरा आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी फ़र्क पड़ेगा। क्या स्थिति इस समय, कितनी कम कर दी आपने डीएसए के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी? देखिए, डीएसए हमारा जो था बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 85% सोर्सिंग डीएसए चैनल के थ्रू होता था। अभी ये क्वार्टर में Q3 में ये कम होके अभी 79% तक आ चुका है और आगे जाके हमारी ये इच्छा है कि इन द नेक्स्ट 2 इयर्स में इसे 60-40 तक ले आना है। हमारी जो टारगेट है वो 60% डीएसए चैनल के थ्रू एंड 40% डायरेक्ट सोर्सिंग या डिजिटल चैनल के थ्रू हम टारगेट कर रहे हैं। ओके सर, ये बताइए ऐसा कि ओवरऑल जनरल सिनेरियो क्या है मार्केट का? अभी भी उस तरीके का मोमेंटम बना हुआ है, वैसी ही क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिल रही है कि या आप थोड़ा सा प्लेटो होते हुए दिख रही है? क्योंकि बहुत जगहों पे लग रहा है कि इस लगातार जो इतनी शानदार ग्रोथ थी अब वो धीरे धीरे मेच्योर हो रही, क्या ऐसा लग रहा है? देखिए, वेरी हाई एंड ऑफ द सेगमेंट जो है मोर देन 1.5 करोड़ का जो प्रॉपर्टी वैल्यू है उसमें अभी भी काफी तेजी है एंड काफी प्रोजेक्ट्स है वो बिल्कुल विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ कंप्लीटली बुकिंग हो रही है। बट जो अफोर्डेबल सेगमेंट है और थोड़ा मिड साइज, लोअर मिड साइज सेगमेंट है वहां थोड़ी गिरावट पॉसिबल है। एंड ये बेसिकली ये सीएलएसएस स्कीम जो था गवर्नमेंट का वो जो बंद होने के बाद से ये थोड़ा ट्रेंड देखने को मिला है जहां ये वीकनेस दिख रही है इन द डिमांड। ओके, तो इसका कितना असर हो सकता है?
देखिए, इसमें हमारी जो एवरेज टिकट साइज है वो अराउंड 22 टू 25 लाख्स है। और हमारी जो स्ट्रेटेजी हमने शुरुआत में बनाई थी वो ये है कि हम स्लाइटली टिकट साइज को इंक्रीज करेंगे एंड स्लाइटली बिगर टिकट साइज प्रॉपर्टीज में टारगेट करेंगे। सो इसके चलते ये रियल अफोर्डेबल सेगमेंट में तो हमें बहुत इंपैक्ट दिख नहीं रहा है, एंड हमारा जो ये स्ट्रेटेजी है वो थोड़ा सक्सेसफुल भी हो रहा है, बिकॉज ये 36% से हमारा जो इंक्रीमेंट मोर देन 30 लाख का जो बिजनेस है वो इंप्रूव होके ऑलमोस्ट 2 to 3 परसेंटेज पॉइंट इंप्रूव हुआ है। सो वी आर सीइंग सम ये स्ट्रैटेजी का सक्सेस हमें थोड़ा दिख रहा है। बट यस, अगर ये बजट में, लेकिन एक संभावना है कि कुछ हाउसिंग की तरफ कुछ अनाउंसमेंट हो तो शायद ये एरिया फिर से पिकअप हो सकता है। बट फिलहाल जो है मेनली द मार्केट इज डूइंग वेल इन द हायर एंड। अय्यर सर, बजट में का आपने जिक्र किया, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप बजट में, किस तरीके के अनाउंसमेंट? क्योंकि ये तो वोट ऑन अकाउंट है, इस पे कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं, वो तो है, बट आई थिंक एज अ नॉर्मल प्रैक्टिस इफ वी शुड हैव समथिंग, अगर कुछ हो तो आई एग्री, ये वोटर ऑन अकाउंट है तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा। बट हाउसिंग के लिए मे बी इफ समथिंग कम्स इट विल पॉजिटिव। मेरा मतलब है कि अगर कुछ अनाउंसमेंट आए तो ये पॉजिटिव रहेगा। ओके, आए तो पॉजिटिव, नहीं बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं सर। एक सवाल और, आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात कही कि हायर सेगमेंट जो है बड़े टिकट साइज वाला, वहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ है। बिल्डर्स भी हम लोग बात करते हैं तो वहीं सारे मकान बिक रहे हैं। छोटे टिकट साइज वालों में उनका हिसाब से ग्रोथ कम है। आपका जो बड़ा सेगमेंट है वो छोटी टिकट साइज वाला है, लेकिन आप मूव कर रहे हैं बड़े टिकट साइज की तरफ। तो ये एक डाइकोटमी जैसी सिचुएशन बन रही है आपके लिए कि जिधर आप जाना चाहते हैं उधर ग्रोथ अब स्लोइंग हो रही है, और जो आपका बेस है उधर उतनी ग्रोथ अब शायद है नहीं। हाँ, नहीं तो जहां हम जाना चाह रहे हैं इसी वजह से जाना चाह रहे हैं, क्योंकि टिकट साइज वहां इंप्रूव होने से भी थोड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा, एंड वो सेगमेंट में भी ग्रोथ भी है। एंड इवन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और वगैरह आप देखें, प्रॉपर्टी वैल्यूज भी अगर आप देखें, लैंड के जो प्राइसेस है वो भी ऊपर जा रहे हैं, तो उसके चलते नॉर्मल 3 to 5% इन्फ्लेशनरी इंक्रीज इन द टिकट साइज तो होना है। जो एवरेज हम इतने साल से देखते आ रहे हैं कि हर साल 3 to 5% इन्फ्लेशनरी इंक्रीज इन प्रॉपर्टी वैल्यू तो हो रहे हैं। बट आगे चलते, बिकॉज ये हायर सेगमेंट में और जनरल इनकम लेवल्स इन द इकोनॉमी इंप्रूव हो रहे हैं, लोगों के हाथ में इनकम जो है, सो उसकी वजह से पीपल आर प्रेफरिंग टू बाय बिगर प्रॉपर्टीज। तो इनफैक्ट डिमांड भी अगर वही है तो इट मेक्स सेंस कि हम वही उसी सेगमेंट में थोड़ा टारगेट करें। एक लास्ट क्वेश्चन सुरेश सर, हम लोग देख रहे हैं इस बार की बहुत सारे बैंक्स और तमाम फाइनेंशियल सेक्टर में क्रेडिट कॉस्ट ऊपर जा रही है, डिपॉजिट के लिए मारामारी है। हाँ जी, है ना, ये स्थिति एक बन रही है। ऐसे में आप लोगों के लिए क्या सिचुएशन है? क्रेडिट कॉस्ट का आउटलुक क्या है, कितनी ऊपर जा सकती है और फिर मार्जिन पे क्या इम्पैक्ट आएगा? नहीं, क्रेडिट कॉस्ट तो बिकॉज ऑफ एनपीएस होगा तो उसमें ज्यादा नहीं होगा, लेकिन बोरोइंग कॉस्ट अगर आप कह रहे हैं बिकॉज ऑफ डिपॉजिट रेट्स वगैरह, तो बोरोइंग कॉस्ट हमारे जो है इस क्वार्टर में अबाउट 3 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज हुआ है। बट उसके कंपैरिजन में हमारे जो एसेट साइड पे जो यील्ड ऑन बुक्स है वो भी काफी, उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट है। सो ओवरऑल हमारा जो स्प्रेड एंड निम जो है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है इस क्वार्टर में। एंड उसके दो रीजन है। एक ये कि हमारा जो डिपॉजिट बोरोइंग साइड है, वी हैव अ रेटिंग अपग्रेड हमें मिला है फ्रॉम AA+। हमारी जो रेटिंग है इकरा से जो हम लेते हैं उसमें AAA की रेटिंग मिली है, तो उसकी वजह से हमारे बोरोइंग में वी हैव हैड अ स्लाइट बेनिफिट। और दूसरा ये है कि हमारे जो एसेट साइड है उसमें बिकॉज हमारा एनुअल रीसेट पोर्टफोलियो पे आया है, वो उसकी वजह से हमारे यील्ड में भी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो एज ऑफ टुडे हमारी जो यील्ड एंड स्प्रेड है, वी आर एट इन द लास्ट 6 to 7 क्वार्टर्स में वी आर एट द हाईएस्ट लेवल। सो दैट इज द टू मेन रीजन। और आगे चलते जो ये रेटिंग अपग्रेड जो हुआ है उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। एंड दूसरा ये है कि आगे हमारा जो इस साल का एनएचबी का रिफाइनेंस है वो अभी तक हमने लिया नहीं है और उसके हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही सैंक्शन आएगा हम पिकअप करेंगे, और वहां हमारा नॉर्मली आवर एनएचबी का जो बोरोइंग कॉस्ट इज द लोएस्ट फॉर अस। तो अगर वहां 1,000-1,500 के बीच में अगर हमारा सैंक्शन मिलता है तो वी विल बी पिकिंग अप दैट पोर्टफोलियो, दैट रिफाइनेंस। उसके चलते हमारा कॉस्ट में इंक्रीज नहीं आना चाहिए, बोरोइंग कॉस्ट। जी सुरेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया और नए क्वार्टर के लिए शुभकामनाएं। साथ ही हम सब लोग या पूरा मिडिल क्लास ये उम्मीद कर रहा है कि भले ही ये वोट ऑन अकाउंट है लेकिन उनके लिए कुछ अनाउंसमेंट होना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू।
तो केनफिन होम्स में कई सारी चीज़ें थी, पिछले क्वार्टर में डीएसए की डिपेंडेंसी कम की और एक गड़बड़ भी हुई थी उसकी वजह से, लेकिन फिर भी बैंक ने बेटर मैनेज करने की कोशिश की। आज थोड़ा सा नीचे 3%, 750 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है।